देखिए, आपको क्लियर समझ में आएगा कि शिवराज सिंह चौहान क्या मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। आज ही शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के लाभार्थियों से मिलने पहुंच गए, उनके साथ लंच किया। लाडली बहना वो योजना है जिसे एमपी में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत का एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। भाई नरेंद्र मोदी फैक्टर तो है ही सबसे पहले, लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि लाडली बहना योजना ने भी अपना असर दिखाया। 2024 के चुनावों में भी इनकी भूमिका अहम होगी, क्योंकि एमपी में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें 2019 में बीजेपी ने 28 जीती थी। लेकिन अब जिस तरह का बहुमत बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिला है, उसमें बीजेपी ये मान के चल रही होगी कि भाई 29 में से 29 तो मिलनी ही है, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी के नाम पे कहां वोट पड़ा, अभी तो सीएम चुनने के लिए वोट पड़ा, तब इतना वोट पड़ गया। शिवराज सिंह चौहान भी यही कह रहे हैं कि उनका अगला टारगेट लोकसभा चुनाव है और वो इसके लिए तुरंत तैयारी शुरू कर रहे हैं। सुनिए शिवराज सिंह चौहान ने आज क्या कहा। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। इसलिए 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीतना ये हमारा अगला लक्ष्य है। यानी शिवराज सिंह चौहान ये दिखा रहे हैं कि भैया मुझे सीएम बनाओ ना बनाओ, मैं फर्क नहीं पड़ता, मैं कार्यकर्ता हूं। मैं अब नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश की 29 सीट दिलाने पे काम करना शुरू कर रहा हूं। अब शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाया जाएगा या नहीं, ये क्लियर मैसेज अभी तक आया नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की तरफ से मैसेजिंग लगातार हो रही है। वो लगातार टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, नतीजे आने के बाद सबसे एक्टिव हैं। आज उन्होंने अचानक राम मंदिर की बात भी कर दी और सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो रथ पर भगवान राम और माता सीता की पूजा करते दिख रहे हैं। इससे पहले शिवराज का एक और वीडियो आया था जिसमें वो रिलैक्स दिख रहे थे, परिवार के साथ डिनर करते दिख रहे थे। ये वीडियो शायद इस बात की मैसेजिंग है कि वो सीएम की कुर्सी को लेकर ज्यादा फिक्रमंद नहीं है और उन्हें सीएम की कुर्सी के लिए बेचैनी नहीं। 2 दिन से शिवराज सिंह चौहान के नाम की चर्चा चल रही है, तो आज शिवराज ने कह दिया कि वो सीएम की कुर्सी की रेस में ना थे ना हैं। एक बार ये वाला बयान भी सुन लीजिए। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से, अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने यह बात शायद इसलिए कही है क्योंकि उन्हें पता है कि जिसका नाम सीएम के लिए चलता है वो आखिर में चूक जाता है, और शिवराज सिंह चौहान चूकना नहीं चाहेंगे। अच्छा, पॉलिटिक्स में वैसे भी जिसको सीएम बनना होता है, बड़ी मन में अच्छा इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन कोई आके थोड़ी बोलता कि मैं सीएम बनना चाहता हूं। और बीजेपी में तो और नहीं चलता ये मामला कि हाँ मैं ही बनूंगा, ये सब बोलने पे तो और पत्ता कट जाता है। तो स्क्रीन पर दिखने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन खुल के खुद कुछ नहीं बोल रहे, इसलिए पहले ही कह दिया कि उनका नाम रेस में ही नहीं है। वैसे अगर शिवराज सिंह को बीजेपी ने सीएम नहीं बनाया तो फिर सीएम कौन हो सकता है? हालांकि एक बड़ा तबका यह कह रहा है कि भाई इतना मैसिव मैंडेट मिला है तो अभी शिवराज सिंह चौहान को हटाने का कोई मतलब दिखता नहीं है, तो बड़ा चांस है कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन विकल्पों की कमी नहीं है बीजेपी के पास। वहां पर यह भी नहीं होता कि कांग्रेस की तरह सिर्फ कमलनाथ और गहलोत पर ही अटके रहे। एमपी में बीजेपी के पास जो विकल्प हैं उनमें नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम चल रहा है। हालांकि बेटे का वीडियो चुनाव में वायरल होने से वो थोड़ा कमजोर हो गए। एक नाम प्रहलाद पटेल का चल रहा है, वो उमा भारती की तरह लोधी समाज से आते हैं और उमा भारती की गैर मौजूदगी में उन्होंने इस चुनाव में उस जगह को भरा भी था, तो उनका भी नाम चल रहा है। एक नाम राकेश सिंह का चल रहा है जो 4 बार जबलपुर के सांसद रह चुके हैं, इस बार विधानसभा में बीजेपी ने उन्हें उतारा था। इसके अलावा एक नाम कैलाश विजयवर्गीय का भी है जो बीजेपी के पुराने नेता हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी नाम एक विकल्प के तौर पर चल रहा है। यानी मध्य प्रदेश में कई लोग मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बदलाव की भी मांग कर रहे हैं। और अगर बदलाव का पार्टी सोचे तो कई विकल्प हैं। लोग अपने अपने नेता को सीएम बनते देखना चाहते हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो या फिर कोई और नेता हो। एक बार लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए, फिर आपको राजस्थान की भी बात बताऊंगा। हमारे विचार से तो शिवराज सिंह चौहान जी को ही पुनः मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या वजह है?
वजह है कि उनको काफ़ी अनुभव है, 17-18 साल का उनको एक्सपीरियंस है। शिवराज सिंह का कार्य करने का तरीका बहुत अच्छा है। सब नेताओं को जोड़ना, पब्लिक को जोड़ना, लाडली बहना योजना और जो है कन्या योजना, कन्यादान योजना, ऐसी योजनाएं जो चलाई हैं, और ये जो लाडली बहना योजना है इसका भरपूर सहयोग मिला है। कैलाश विजयवर्गीय जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश का, इंदौर शहर का गौरव बढ़ता है। पहले नंबर पर देखते हैं कैलाश जी को अपन मुख्यमंत्री की दौड़ में। कैलाश जी की वजह से मालवा निमाड़ में जीत हुई है और कैलाश जी हमारे नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इंदौर में पूछिएगा तो लोग कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, दूसरे जगह पूछिए तो लोग शिवराज सिंह चौहान के लिए कह रहे हैं कि नहीं, उनको दोबारा बनाया जाना चाहिए। हालांकि सीएम पद की दावेदारी को लेकर एमपी में उतनी हलचल नहीं है जितनी इस वक्त राजस्थान में। राजस्थान में तो कल से माहौल ही अलग बना हुआ है। राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की तरह कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन इन नामों पर चर्चा के बीच ही जयपुर में वसुंधरा राजे सिंधिया ने विधायकों की मीटिंग शुरू कर दी। सोमवार शाम को कई विधायकों को वसुंधरा ने डिनर पर बुलाया। आज भी कई विधायकों के साथ वसुंधरा राजे ने जयपुर में मीटिंग की। यानी वसुंधरा राजे भी एक मैसेजिंग दे रही हैं कि भाई देखो, मुझसे लोग मिलने आ रहे हैं, विधायक मेरे साथ हैं। पॉलिटिक्स में मैसेजिंग का बड़ा रोल है। जैसे अभी वो ग्राफिक्स का पन्ना खाली रह गया, पॉलिटिक्स में आप स्पेस खाली नहीं रख सकते, वहां तो चलिए ह्यूमन एरर है, लेकिन पॉलिटिक्स में एरर की गुंजाइश नहीं है, आपको वहां तुरंत जगह भरनी पड़ती है। तो वसुंधरा राजे ने भी वो जगह भरने का प्रयास किया। वसुंधरा की ये मीटिंग तब हो रही है जब राजस्थान के लिए महंत बालकनाथ योगी की खूब चर्चा हो रही है। महंत बालकनाथ योगी इस वक्त दिल्ली में है, वो सांसद भी हैं और इस वक्त विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे थे और राजस्थान की तिजारा सीट से करीब 6000 वोट से जीते। बालकनाथ योगी को लेकर कल हंसी मजाक में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद के बाहर कह दिया था कि ये राजस्थान के सीएम बनने जा रहे हैं। तो उनके नाम की चर्चा भी बहुत है। आप तस्वीरों में देखिए, योगी उनका प्रचार करने गए थे। हर जगह बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री होंगे क्या, ये सवाल पूछा जा रहा है। एक बार कल संसद के बाहर क्या हुआ था वो आपको याद दिलाता हूं, फिर आगे बताता हूं इनके नाम पे क्या चर्चा चल रही है। आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। बाबा बालकनाथ कुछ बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन भाई दूसरे लोग कह रहे हैं और इससे वसुंधरा राजे का कैंप टेंशन में होगा, इसलिए कल से लगातार मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। कई विधायक वसुंधरा के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। जैसे मालवीय नगर के विधायक काली चरण सराफा का उन्होंने दावा किया कि वसुंधरा राजे से अब तक 70 विधायक मिल चुके हैं। विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि विधायक और जनता वसुंधरा राजे को सीएम के तौर पर देखना चाहती है। विधायक सुरेश रावत ने कह दिया कि वसुंधरा ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आला कमान चाहेगा कि वही जो आला कमान चाहेगा वही बनेगा, वो पार्टी के साथ है। मतलब अपने लिए अपने थोड़ी बोलेंगे कि मैं बनना चाहती हूं, माहौल बनवाना पड़ता है। तो दूसरे लोग बोल रहे हैं कि पब्लिक चाहती है। विधायक बहादुर सिंह कोहली ने कहा कि वसुंधरा राजे को सीएम बनना चाहिए। एक बार थोड़ा विधायक क्या कह रहे हैं वो सुनिए, फिर आपको इसकी इंटरनल पॉलिटिक्स समझाता हूं। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। आप लोग मजबूत करने के लिए आए हैं? बिल्कुल मजबूत करने के लिए आए हैं। आज क्या कार्यक्रम? 115 में से कितने लोग हैं वसुंधरा जी के साथ? सब वसुंधरा जी के ही हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी ऐसे प्रेशर पॉलिटिक्स में फंसते नहीं हैं। उनको पता है कि ऐसा नहीं कि मैं वसुंधरा को नहीं बनाऊंगा तो 2024 में मुझे राजस्थान में कोई नुकसान हो। नरेंद्र मोदी के नाम पे जब वोट पड़ना है तो कोई वसुंधरा राजे या कोई चौहान, शिवराज सिंह चौहान या कोई दूसरा नेता जो है वो रास्ता खोद देगा, ऐसा नहीं होता है। ना तो बीजेपी का कल्चर है, ना नरेंद्र मोदी को विपक्ष नहीं रोक पा रहा, अपने लोग कैसे रोक देंगे। कई विधायकों ने वसुंधरा से मुलाकात की तो कई विधायक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मिले। इनमें कई विधायक ऐसे हैं जो वसुंधरा से भी मिलाए और प्रदेश अध्यक्ष से भी मिलाए। वैसे तो चुनाव जीतने के बाद विधायकों का मिलना जुलना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जब सीएम पद को लेकर इतना सस्पेंस बना हुआ है तो फिर विधायकों के मिलने जुलने को लेकर बड़ी नजर रहती है और इनके कई मायने निकाले जाते हैं। लेकिन ये बात सबको पता है कि जो हाईकमान तय करेगा वही होगा और हाईकमान से जो नाम निकल कर आएगा उसी पर बात होगी और फिर वही विधायक दल की मीटिंग में दिखेगा। विधायक दल की मीटिंग कब होगी इसका कोई फैसला अभी हुआ नहीं है। राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह का क्या कहना है वो सुनवा देता हूं आपको। जो फैसला ले लेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला ले लेगा, वही सबको मान्य होता है।
विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीते हैं। जो केंद्रीय